सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट पेपर के ऊपर। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी पेपर आप लोगों के आगे होने वाले हैं सबके ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन शेयर करेंगे, उनके बारे में गाइडलाइंस आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, पेपर का पैटर्न अपन शेयर करेंगे। तो चूँकि अब सबसे जल्दी जो पेपर है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का। सेकंड ईयर का पेपर भी मैं थोड़ी देर में ही डाल दूंगा। इसके बाद में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट पेपर भी डाल देंगे अपन, सेकंड ईयर वाला भी, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। बाकी सेकंड पेपर अपन शाम तक डाल देंगे, और जितने भी रेस्ट ऑफ द पेपर है उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस जो है जल्दी ही करेंगे। देखिए, अब मैं आपके साथ यदि इसको शुरू करूं तो सबसे पहले तो पैटर्न के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं हल्की सी। आप लोगों का पेपर 200 नंबर का है और ये प्राइवेट और रेगुलर दोनों के लिए है, प्राइवेट प्लस रेगुलर, तो सारे बच्चों के लिए है ये। इसमें कोई प्राइवेट और रेगुलर का ऐसा नहीं है, पेपर अलग अलग आएगा। तो इसी हिसाब से मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर भी कर रहा हूँ। पहले तो आपको कोई भी जो 2 यूनिट है ना वो सेलेक्ट कर लेनी है। मेरा ये मानना है कि आप कोई भी 2 यूनिट सेलेक्ट कर लो जो आपको अच्छी लगे। अच्छा, मेरे हिसाब से जो है आप कौन सी 2 यूनिट पढ़े, तो मेरा ये मानना है कि इसमें से आप लोग जो है 2 यूनिट जो पढ़े वो पहली और दूसरी पढ़ ले तो ज़्यादा बढ़िया है। अदरवाइज़ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस शेयर करूँगा, वो आप लोग पढ़ लेना। तो पहली यूनिट तो पूरी पढ़नी है। तो पहली यूनिट में से जो क्वेश्चन बनेंगे और सेकंड यूनिट से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद अगली जो 3 यूनिट है उसमें से अपन इंपॉर्टेंट ही देखेंगे, सारा कुछ नहीं देखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि लगभग सारा आपको मिलेगा। आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में से दे रखे हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, दोनों ग्रुप, व्हाट्सएप के भी और टेलीग्राम के भी। तो उसमें किसी को कोई दिक्कत मेरे सामने नहीं आएगी। आप किसी भी यूनिट में से कर सकते हो, अथवा वाले दोनों कर सकते हो। और यदि आप पहली यूनिट में से, मेरा ये मानना है कि पहली यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन 20 नंबर का और 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के मिलेंगे, यानी आप 40 नंबर का मैटर पहली यूनिट में से कर दोगे तो फिर आपके पास सिर्फ 10 नंबर का बचेगा, जिसे कहीं से भी आप लोग अटैम्प्ट कर देना। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो तो यहीं से बनता है कि लोक प्रशासन क्या है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे नंबर का क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न सोसाइटी, यानी आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का जो है क्या महत्व है, तो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर का प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी निजी और जो लोक प्रशासन है उसमें क्या अंतर है, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। और इसी में से एक क्वेश्चन बनता है इवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा, इवोल्यूशन वाला, इसको ध्यान रखें आप लोग, ये 20 नंबर में आ सकता है। इवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का उद्भव। और कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी स्मार्ट शासन क्या है, यानी सुशासन क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये 5 क्वेश्चन यदि आप कर लोगे तो ये 40 नंबर के आएंगे। इसका ध्यान रखें आप लोग। मैं जब ये पेपर होगा तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि बेटा ये 5 नंबर कैसे 40 नंबर के आए हैं। तो 40 नंबर के इन 5 में से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग जो अगले 10 नंबर है उसके लिए थोड़ा सा जद्दोजहद करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सोशल साइंस, तो यहाँ पर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सोशल साइंस, तो यहाँ से आप चाहो तो इसको छोड़ दो। ह्यूमन रिलेशन एंड क्लासिकल एंड ह्यूमन रिलेशन को आप लोग देख सकते हो। मानव संबंध के बारे में आप बात कर सकते हो, क्या एल्टन मेयो इसमें आएगा एक्चुअली। इसके अलावा ये वाली जो यूनिट है इसमें छोटे छोटे से टॉपिक है, तो इनमें से कोई मैं आपको बताऊं, यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आती है तो आप लोग छोड़ सकते हो। लेकिन एक तो यहाँ पर आपको अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वैधता और जिम्मेदारी जो है उसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए। सत्ता, अथॉरिटी यानी सत्ता है, यहाँ पर सत्ता और जिम्मेदारी में क्या अंतर है। इसके साथ विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण क्या है, ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, इनको आप लोग देखिए। और एक बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यानी आदेश की एकता। तो ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 3 क्वेश्चन नीचे की यूनिट में से आएंगे। तो
मॉरल और मोटिवेशन दोनों में क्या अंतर है? मोटिवेशन जब आप पढ़ोगे यानी अभिप्रेरणा, मनोबल और अभिप्रेरणा दोनों में अंतर, और फिर इसके बाद इसमें ज़्यादा नहीं पूछेगा मनोबल में, लेकिन अभिप्रेरणा में वो पूछेगा आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि अभिप्रेरणा के जो 2 सिद्धांत हैं, हजवर्ग और मॉस्लो, दोनों आप लोग पढ़ लें। हजवर्ग और मॉस्लो, यदि इनको आप लोग पढ़ लेते हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन दोनों में से ज़रूर आएगा, और जब ये आएगा तो इसमें से आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे, क्योंकि डायग्राम भी बनेगा और उनका सीक्वेंस है, पॉइंट है, को बहुत अच्छा ये बनेगा यहाँ से। तो हजवर्ग और मॉस्लो ज़रूर आप लोग पढ़ें। फिर हम लोग आते हैं कार्मिक प्रशासन के ऊपर, यानी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी ज़रूर आप लोग पढ़ लें, यानी जो नौकरशाही है उसकी प्रकृति और उसका अर्थ क्या है। इसके बाद सिविल सर्विसेज एंड देयर रोल इन डेवलपिंग सोसाइटी, यानी सिविल सर्विसेज का रोल जो है डेवलपिंग सोसाइटी में क्या है, एक क्वेश्चन ये पढ़ लें। बाकी को आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो। कोड ऑफ कंडक्ट को थोड़ा सा देख लें, आचार संहिता या जो आपकी व्यवहार की संहिता होती है वो क्या होती है। ये एक मोटा सा आइडिया था इस पेपर का, और मैं आपको बता दूं बेटा कि किताबें इसकी बहुत अच्छी आती हैं। आप लोग सुरेंद्र कटारिया जी की बुक को रेफरेंस के तौर पे देख सकते हो। एस.के. कटारिया बहुत अच्छी किताब है। कुछ लोग इसको बहुत अच्छी नहीं मानते, लेकिन ये कलारिया लिख रखा है, लेकिन हो सकता है कलारिया जी की आती हो, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया की जो बुक है वो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। बाकी फॉरेन ऑथर्स तो ढेर सारे हैं। अवस्थी एंड माहेश्वरी जी की बुक बहुत अच्छी है, अवस्थी एंड माहेश्वरी की, ये बहुत बढ़िया किताब है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। पी.डी. शर्मा जी की बुक भी अच्छी है, लेकिन आप लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हो वहाँ से इनको थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लें, पॉइंट्स बनाएं, डायग्राम बनाएं, विशेषताएं आपको कैसे लिखनी है। जैसे माना कि आप लोग किसी की 4 विशेषताएं, तो एलिमेंट ऑफ द ये, किसी के 4 तत्व हैं, किसी के 6 तत्व हैं, तो इस प्रकार से आप लोग डायग्राम हर पेपर में बनाओ, ये ऐसे करके, तो उससे एक पूरा आपका पेज भरा हुआ नज़र आएगा। और जब पेज भरा हुआ नज़र आएगा तो आपके जो अंक हैं, जो मार्क्स हैं, वो बढ़ेंगे रेगुलर बेसिस पर। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और मेरा ये मानना है कि बेटा आप लोगों को जो कुछ धारणाएं बनी हुई है कि कम नंबर आते हैं इन सब्जेक्ट्स में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पढ़ोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैंने यहाँ पर पूरा लगाया नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लीडरशिप यानी जो नेतृत्व क्षमता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, और 50 नंबर का ही पेपर अटैम्प्ट करना है। लेकिन आप चाहो तो 55 तक का कर दो, जिससे कि वेस्ट ऑफ जो 50 है उसका सिद्धांत लागू हो जाए आप लोगों के ऊपर, यानी जो आपने सर्वोत्तम 50 नंबर का किया होगा वो चेक हो जाएगा, तो आपको दिक्कतें कम आएंगी। थैंक यू सो मच बेटा, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं। थैंक यू।